इरफान सदीकी कहते हैं इमरान खान की रिहाई बच्चों या बहनों से नहीं, उनके अपने तर्ज अमल पर मुनहसर है। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर लीगी रहनुमा और सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि अगर इमरान खान के बच्चे पाकिस्तान आकर सियासत करना चाहते हैं तो वो आएं और कानून के दायरे में रहकर तहरीक चलाएं तो किसी को कोई एतराज नहीं होगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई ना तो उनके बच्चों से मुमकिन है और ना ही बहनों से, बल्कि ये मामला मुकम्मल तौर पर उनके ऊपर अपने रवैये और तर्ज अमल पर मुनहसर है। इरफान सदीकी का मजीद कहना था कि बानी PTI अपने बच्चों को सियासत में लाने के ख्वाह हैं और अगर वो कानून के मुताबिक सरगर्मियाँ करेंगे तो उन्हें उसका हक हासिल है। ताहम रिहाई जैसे मामलात सियासी दबाव या ख़ानदानी असर से नहीं बल्कि कानूनी दायरे में रहते हुए फैसला पाते हैं। लीगी रहनुमा ने खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात करते हुए कहा कि सूबे में हुकूमत की तब्दीली की कोई बात ज़ेर गौर नहीं और पीपल्स पार्टी इस वक्त इत्तेहादी जमात के तौर पर हुकूमत का हिस्सा है। उनका कहना था कि सदर आसिफ अली जरदारी एक मुदब्बिर और तजुर्बाकार रहनुमा हैं जिन्होंने रियासत के सरबराह की हैसियत से किसी किस्म की रुकावट पैदा नहीं की बल्कि हुकूमत को मजबूती से आगे बढ़ने का मौका दिया है। वज़ीर इत्तलात की चीनी रहनुमा से मुलाकात, दो तरफा मीडिया तावन को वसअत देने पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और CPC सेंट्रल कमेटी के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट की डिप्टी हेड वज़ीर और पार्टी सेक्रेटरी बराए नेशनल रेडियो एंड टेलीविजन एडमिनिस्ट्रेशन चाइना NRTA काओ शोमिन के दरमियान मुलाकात हुई। मुलाकात में पाकिस्तान और चेयरमैन के दरमियान दो तरफा मीडिया तावन को वसअत देने, मुश्तरका प्रोडक्शंस, फेक न्यूज़ के तदारुक, तरबीती प्रोग्रामों और सकाफती तबादले के लिए नए इम्कानात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने मीडिया के शोबे में जारी शराकत को बाहमी एतमाद और दरीना दोस्ती का मजहर करार दिया। अता तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान मीडिया और इब्लाग के मैदान में चीन के तजुर्बात से बहुत कुछ सीख सकता है। डिजिटल मीडिया, पब्लिक सर्विस, ब्रॉडकास्टिंग और सकाफती मवाद की तरवीज में चीन की महारत लायक तहसीन है। फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन से मौसर तौर पर निपटने के लिए चीन और पाकिस्तान के सरकारी नशरियाती इदारों के दरमियान रवाबित और मुश्तरका नशरियाती मंसूबों को मज़ीद वसअत देने पर इत्तफाक की गई। दोनों रहनुमाओं ने फेक न्यूज़ के खिलाफ मुश्तरका बयानिया और तकनीकी तरबियत व इदारा जाती इश्तराक पर भी इत्तफाक किया। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चे का माहाना खर्च 25,000 मुकर्रर करने के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ फैमिली मैटर्स के दौरान चीफ पाकिस्तान ने अहम रिमार्क्स दिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने माहाना खर्च 25,000 मुकर्रर करने के फैसले के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा कि फैमिली मैटर्स में मुआवजों की अदायगी की अपीलें सुप्रीम कोर्ट में नहीं आनी चाहिए। निचली अदालतें मुआवजा तय कर दें, मामला ख़त्म होना चाहिए। चीफ जस्टिस का कहना था कि मुआवजों की अदायगियों की रकम में सुप्रीम कोर्ट नहीं पड़ेगी। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि छोटे बच्चे के लिए 25,000 माहाना खर्च बहुत ज़्यादा है। इस पर जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए, अपना बच्चा है तो 25,000 कुछ ज़्यादा नहीं। अदालत ने माहाना खर्चा 25,000 मुकर्रर करने के फैसले के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। नेतन्याहू का दावा, इसराइल जानता है कि ईरान का इंतहाई अफज़ूदा यूरेनियम कहाँ दफन है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने दावा किया कि उनको ईरान के अफज़ूदा यूरेनियम के मुकाम का इल्म है। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में नेतन्याहू ने इस यकीन का इजहार किया कि उन्हें नहीं लगता अब ईरान जौहरी प्रोग्राम को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने दावा किया कि इसराइल जानता है कि ईरान ने इंतहाई अफज़ूदा यूरेनियम कहाँ ज़ेर ज़मीन दफन किया है। अमरीका और इसराइल के हमलों के बाद ईरान अब खौफज़दा है। इसराइली वज़ीर आज़म का कहना था कि ईरानी समझते हैं जो कुछ अमरीका और इसराइल ने एक बार किया वो 2-3 बार भी कर सकते हैं। ईरानी अब खौफज़दा हैं। इसके अलावा इसराइली वज़ीर आज़म ने गज़ा में 60 रोज़ा जंगबंदी मुआहदा जल्द होने का इम्कान भी ज़ाहिर किया। पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में बारिशें, PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर PDMA ने पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में बारिश के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया। DGPDMA के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में मानसून बारिशों का सिलसिला 13 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। DGPDMA ने बारिशों के बायस पैदा होने वाले हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू 112 और वासा समेत दीगर इदारे मशीनरी समेत अमले को अलर्ट रखें।
नशेबी इलाकों से पानी के निकास को जल्द अज जल्द मुमकिन बनाएं। इसके अलावा शहरियों को कच्चे मकानात और बोसीदा इमारतों से दूर रहने की हिदायत भी की गई है। और भारत ने ACC मीटिंग ढाका में रखने पर एतराज़ कर दिया। दस्तबरदारी पर गौर, वजह क्या है? एशियन क्रिकेट कौंसिल ACC की मीटिंग 24 जुलाई को ढाका में शेड्यूल की गई है, जिसे भारतीय बोर्ड किसी और मुकाम पर मुंतकिल करने के ख्वाह हैं। भारतीय मीडिया का कहना है कि ढाका में शेड्यूल ACC मीटिंग किसी दूसरे वेन्यू पर मुंतकिल ना की गई तो भारतीय बोर्ड मीटिंग से दस्तबरदार होने पर गौर कर सकता है। जब भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने मीटिंग का वेन्यू तब्दील करने का भी कह दिया है। भारतीय मीडिया का दावा है कि मौजूदा सियासी सूरत हाल के बायस बांग्लादेश जाना मुनासिब नहीं है, लिहाजा भारतीय बोर्ड ने ACC मीटिंग के वेन्यू को शिफ्ट करने से मुतल्लिक बाज़ाब्ता बता दिया। यहाँ पर यह बात भी काबिल जिक्र है कि इससे कबल भारतीय बोर्ड अगस्त में बांग्लादेश में सीरीज भी मुलतवी कर चुका है। भारतीय मीडिया का कहना है कि दोनों मुल्कों के दरमियान सियासी तनाव की वजह से मोदी सरकार ने दौरा मुलतवी करने का कहा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक एशिया कप के लिए 3 वेन्यूज़ को मुतबादिल प्लान के तौर पर रख लिया गया है। बस भारतीय क्रिकेट बोर्ड को हुकूमत की जानिब से हिदायत का इंतज़ार है।